बात हुई है जो करीब आए हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक्सक्लूड हुआ है या उसके साथ जो रिलेशंस थे उसमें कमजोरी नजर आई है? हैव अ फीलिंग के इंडिया के ये ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ तेल को लेकर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर ये डायलॉग होंगे नवंबर 14 तारीख को जब ये मिलेंगे, इज ऑन रूपी रियाल ट्रेड। कि इंडिया is establishing its leadership in the south, global south, and it is establishing its leadership in the east. Okay. In spite of the fact कि दो मिलिटरली ज्यादा अब कोई इंडिया की बात करने का किसी को होश नहीं रहा। एक तो इंडिया गायब हो गया, वो इंडिया दुश्मनी, इंडोफोबिया, इंडो हमला कर देगा, इंडिया हमें निगल जाएगा, वो सारा प्रोसेस आपके जो अपने दुख दर्द इस कदर बढ़ गए कि वो सारा प्रोसेस आपका जो है नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सऊदी किंग जो इंडिया आने वाले हैं तो उसके सिचुएशन ये हो रही है कि भाई बात करें कि इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है या फिर कहे कि जो भी रिलेशन है वो इतने तेजी से या फिर कहे कि इतने अच्छे रिश्ते कैसे हो रहे हैं। अब सीधा मतलब यहाँ पर एनालिसिस है कि पाकिस्तान के पास से सऊदी को कुछ लेना है नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। अगर मान लीजिए आतंकवादी ग्रुप अगर लेने हैं तो वो हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप फिलहाल सऊदी को नहीं चाहिए। के अलावा इंडिया के अंदर क्या हो सकता है कि इंडिया के अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है सऊदी के लिए, वो अच्छे खासे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर सकता है, उससे उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा है कि सऊदी अब ये चाहता है कि डॉलर पर जितनी उनकी डिपेंडेंसी है वो कम हो, और इसीलिए वो अलग अलग कंट्री के साथ जो लोकल करेंसी है उसमें वो ट्रेड करने की प्रयत्न कर रहा है। अब इंडिया के साथ अगर वो यहाँ पर शुरुआत हो रही है तो रुपी रियाल में होने की बात हो रही है। दूसरे कंट्रीज का करेंसी पता नहीं कितना चलेगा, जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि इंडिया की करेंसी 34 कंट्रीज में चलती है, जबकि चाइना की अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 कंट्रीज। तो इसीलिए इंडिया की जो करेंसी उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो शायद इसीलिए एमबीएस शुरुआत कर रहे हैं कि भाई रुपी रियाल में ये ट्रेड हो और डॉलर पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हुई है जो करीब आए हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक्सक्लूड हुआ है या उसके साथ जो रिलेशंस थे उसमें कमजोरी नजर आई है? देखिए, इट इज लाइक अ, क्या मैं कैसा एक्सप्लेन करूं आपको, दे आर नॉट कंपेरेबल चीजें। या बिल्कुल ठीक। यूं मिसाल कर लें कि आप और मैं एक डील कर रहे हैं, गाड़ी आप मुझे बेच रहे हैं, मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूं, ठीक है, 1-2 लाख का ट्रेड हो रहा है। बीच में बच्चा आके कहता है अब्बा अब्बा मुझे लॉलीपॉप दिला दें। तो हम कहते हैं ठीक है रुको तो सही, हमारी ये डील हो जाने दे, फिर हम आपको लॉलीपॉप दिलाते हैं, कैडबरी जो चाहे वो दिला देंगे। इधर बीच में पाकिस्तान उस तरह कह रहा है भाई प्लीज हेल्प अस आउट, हमारा ये वो हो रहा है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने वो जो लोन ड्यू था उसको रोल ओवर कर दिया है, चाइना ने भी। तो ये जो पाकिस्तान को जो प्रॉमिस कर रहे हैं उनको नंबर्स को सीरियस हैव अ फीलिंग के इंडिया के ये ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ तेल को लेकर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर ये डायलॉग होंगे नवंबर 14 तारीख को जब ये मिलेंगे, इज ऑन रूपी रियाल ट्रेड, once again going around the dollar। या तो मुझे लगता है कि these are important। ये जो मीटिंग्स हो रहे हैं इंडिया के साथ, रशिया के और सऊदी अरब के, और आप आजकल रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि चाइना भी इंडिया की बहुत तारीफें करने लग गया है, राइट? और साथ में कह रहे कि एक नई जंग भी आने वाली है, पता नहीं किसके खिलाफ लड़नी है। शी जिनपिंग ने जब कल अपने आर्मी के लोगों से मिले थे, तो ताइवान की जिक्र इशारा था, ताइवान की तरफ। जी जी। तो बट इंडिया की भी वो तारीफें करें, तो मुझे लगता है कि ये जो हाई लेवल पे जो डिस्कशन हो रहा है, दे आर एंटिसिपेटिंग कि रशिया की ये जंग ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसको हिला दिया है। अब कोई इंडिया की बात करने का किसी को होश नहीं रहा। एक तो इंडिया गायब हो गया,
वो इंडिया दुश्मनी, इंडोफोबिया, इंडो हमला कर देगा, इंडिया हमें निगल जाएगा, वो सारा प्रोसेस आपके जो अपने दुख दर्द इस कदर बढ़ गए कि वो सारा प्रोसेस आपका जो है वो गायब हो गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोगों के असल मसाइल भी गायब हो गए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दो बड़े मसले थे और हैं। एक ये कि हाउ टू डील विद इंडिया, इंडिया के साथ आप दोस्ती करते हैं या दुश्मनी करते हैं, ये आपके फ्यूचर का पॉइंट है और ये आपके फ्यूचर को तय करेगा। अगर आप इंडिया से दुश्मनी और ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रखते हैं, आपका कोई फ्यूचर नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में और दुनिया में फॉर दैट पर्पस। और इसी तरह अगर आप लोगों के असल मसाइल को इग्नोर करते हैं, जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, एक क्रम्बलिंग किस्म का जो है जस्टिस सिस्टम है, करप्शन है, मुनाफकत है, यू नेम इट, तो उस सब को आप अंडर द कारपेट डाल के, तो आपका नंबर वन मसला ये है कि हमारा आर्मी चीफ कौन होगा, तो फिर ये आपके खुदा ही आप MBS का आना इस वक्त जिस वक्त रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ, रशिया के साथ और अमेरिका, तीनों कंट्रीज के साथ एक हाई लेवल पे है इंडिया के। देखिए, कल रात तक जो मैं खबरें पढ़ी थी तो उससे लग रहा था कि 14 नवंबर को वो आ रहे हैं कि इंडिया is establishing its leadership in the south, global south, and it is establishing its leadership in the east. Okay. In spite of the fact कि दो मिलिटरली ज्यादा पावरफुल मुल्क हैं ईस्ट में, रशिया और चाइना, जी, तो इंडिया इज प्लेइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक गेम। और अनफॉर्चुनेटली अनलाइक अमेरिका जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वगैरह छप जाती हैं, हमको पता चल जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, इंडिया ने उस तरह का कोई ऐसा व्हाइट पेपर रिलीज नहीं किया टू टेल अस व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, तो थोड़ा बहुत गेस वर्क करना पड़ता है। राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन। सिंपली कहता मैं एंटी अमेरिका हूँ, मैं एंटी इंडिया हूँ, इंडिया तो खैर उसके रडार से निकल गया, मैं एंटी फौज हूँ, तो लोग वो क्यों भूल गए सारा के साथ? आप क्या समझते पाकिस्तान के लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? लोगों का क्या मतलब, इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगा पेट्रोल फिर मसला नहीं है बरसे साहब? देखें जी, ये मसला ना सिर्फ है बल्कि ये दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। लोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि लोग लीडरशिप की जो करिश्मा है और जो ट्रांस है उसका शिकार हो चुके हैं, और स्पेसिफिकली इमरान खान का। क्योंकि इमरान खान को लोग एक रेशनल बीइंग के तौर पे नहीं देख रहे। कल अगर वो कोई भी दावा कर दे तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि लोग उसको डिसऑन नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि लोग अपनी गुर्बत, बेरोजगारी, ये तशद्दुद, नाइंसाफी, जो कुछ उनको डे बाय डे जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उसका उन्होंने हल ये निकाला था कि ये कोई नया बंदा आया है जी, ये हमारा जो है ये कोई करेगा। चूंकि उसने लोगों को बहुत फोर्सफुली बावर कराया अपनी स्पीचेस में, जलसों में, जुलूसों में, जो भी उसने रिलीज की कि मैं ये सारे मसाइल हल कर दूंगा। लोग इसी तरह अपने लीडरों पे ट्रस्ट करते हैं, उनके इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के। और मैं आपको बता दूं, ये दुनिया में मसाइल अब डिस्कस नहीं होते। रोटी, कपड़ा और मकान जो है ये बहुत पीछे रह गया है भाई। अब जो है वो तालीम और सेहत और इंसाफ की बात करती है। अब मुझे आप ये बताते हैं कौन सा मुल्क है जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान जो है बुनियादी इंसानी हुकूक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में आ गया है। दुनिया पाबंद है, अपने आप को पाबंद कर चुकी हैं रियासतें कि ये तो बुनियादी चीज है जो हमने करनी है, इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। ये कौन सा नारा है भाई, रोटी, कपड़ा और मकान? अब नारा ये है कि तालीम क्या आप दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो क्या, किस क्वालिटी और किस कीमत पे? आपकी सेहत जो है लोगों का क्या है? आपका निज़ाम इंसाफ जो है वो किस किस्म का? आपके जजेस जिस तरह की फैंसीफुल और फैंटासीज का शिकार हैं की मौजूदगी में, क्या ये बिलीव भी किया सकता है कि जनाब जो है वो जस्टिस सिस्टम, आपके एक जज साहब आप आज कह रहे हैं जी वो UAE जो है FATF में शामिल है, चूंकि वहां भी करप्शन है, जिसका दूसरा मतलब क्या है कि हम अगर दुनिया में 130वें नंबर पे हैं तो देन व्हाट, एक एथोपिया भी है जो 131वें में है। हम अगर FATF में फंस गए थे तो क्या है जी, UAE भी है।
तो ये हालत है हम लोगों की। इसमें जो है आपको एक पूरा जो है एक जबरदस्त किस्म की तब्दीली जो है, बुनियादी तब्दीली उसकी जरूरत है। उसके बगैर पाकिस्तान के हालात जो है वो नहीं बदल सकते। आप अपने सबको छोड़ें, ये मिफ्ता इस्माइल की वो वीडियो चला दें अपने प्रोग्राम के शुरू में या आखिर में, और उसमें आप देखें कि उन्होंने पूरा गिन के बता